हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में कैश बुक का आगे प्रोसेस यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। अब तक हम दो तरीके के कैश बुक यहाँ पे पढ़ चुके हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, दो तरीके की अभी हमारी रह गई हैं। तो यहाँ पे हम तीसरी वाली के लिए क्वेश्चन करते हैं जो कि है ट्रिपल कॉलम या 3 कॉलम कैश बुक। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 कॉलम या ट्रिपल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन पुल करते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है हमारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन है। अब फॉर्मेट की अगर बात करें, फॉर्मेट में सारी चीज़ें सेम है, बस एक कॉलम बढ़ जाएगा। हमने कैश और बैंक का करा था डबल कॉलम, हमने कैश और डिस्काउंट का करा था डबल कॉलम। अब तीनों कॉलम को जोड़ के ट्रिपल कॉलम बना दिया, यानी इसी क्वेश्चन में कैश भी होगा, बैंक भी होगा और डिस्काउंट भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपने फॉर्मेट बनाना है जिसमें हमने डेबिट और क्रेडिट साइड में दोनों जगह 3-3 कॉलम लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अभी हम अपना क्वेश्चन ट्रिपल कॉलम कैश बुक का जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या दिया है, कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस। तो कैश का बैलेंस हम कैश में लिखेंगे, बैंक का बैलेंस हम बैंक में लिख देंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश में आएगा 3151 और बैंक में आएगा 91,401 रुपये। ठीक है, दूसरी ट्रांजैक्शन हमारी कह रही है हमें चेक मिला रेंट के लिए और हमने उसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो ये सीधे बैंक की ट्रांजैक्शन है, बैंक में आपने 990 रुपये डिपॉजिट करें, यानी हमारा बैंक क्या हुआ, डेबिट हुआ। बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, तो टू रेंट अकाउंट और बैंक में हम 990 रुपीज़ शो कर देंगे। उसके बाद हम बॉट गुड्स फॉर 2000 एंड पेड बाय चेक। 2000 के हमने गुड्स खरीदे, लेकिन जो उसकी हमने पेमेंट करी है वो हमने किससे करी है, चेक से करी है। और जो हमने पेमेंट करी है उस पर 1% डिस्काउंट अलाउ करा है। ठीक है, तो 2000 पे 1% कितना हो जाएगा, 2000 पे जो हमारा 1% है, जितना हमने डिस्काउंट दिया है वो हो जाएगा 20 रुपये। ठीक है, तो हमारी ट्रांजैक्शन क्या बनेगी, बाय परचेजेस चेक से हुई है तो बैंक में आएगा 1980 और डिस्काउंट वाले कॉलम में हमारा 20 रुपये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ट्रेड एक्सपेंसेस आपने पे करे हैं, बाय ट्रेड एक्सपेंसेस 120 रुपये। ठीक है, टैक्सेस पे जहाँ कुछ मेंशन नहीं है वो कैश है, जहाँ चेक या बैंक मेंशन है वो बैंक है। ठीक है, तो पे ट्रेड एक्सपेंसेस बाय ट्रेड एक्सपेंसेस 120 रुपीज़ कैश कॉलम में, टैक्सेस बाय टैक्सेस 400 रुपये कैश कॉलम में, इंश्योरेंस बाय इंश्योरेंस चार्जेस 100 रुपये कैश कॉलम में। ठीक है, उसके बाद आता है सोल्ड गुड्स ऑफ 12,500 रिसीव चेक एंड अलाउड डिस्काउंट 1%, यानी सेल्स करी हमने 12,500 की और जो हमने सेल्स करी हैं उसमें 1% हमने डिस्काउंट दे दिया। तो 1% डिस्काउंट हमारा हो गया 125 रुपये। सेल्स है इसलिए आएगा 2 सेल्स, चेक है इसलिए बैंक में जाएगी अमाउंट, तो 12,375 रुपीज़ हमारे बैंक में आएंगे। और डिस्काउंट के कॉलम में हम कितने लिखेंगे, डिस्काउंट के कॉलम में हमारा आ जाएगा 125 रुपये। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे है चेक रिसीव हुआ 25 तारीख को और वो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमें चेक से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन दे रखी है या कोई भी अमाउंट दिया है, उन्होंने क्या बोला 25 तारीख को क्या किया था हमने, सेल्स, तो वो डायरेक्ट कहाँ डिपॉजिट कर दिया गया है, बैंक में। तो हम क्या करेंगे, सेल्स लिखने की जगह डायरेक्टली जितने भी अमाउंट आई है हमारे पास 12,375 रुपीज़ सेल्स की ट्रांजैक्शन करने की जगह सीधे सीधे हम बाय चेक लिखकर या बाय सेल्स लिख के बैंक में ही वो अमाउंट डिपॉजिट करके शो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है जॉन एंड कंपनी से हमें चेक मिला है 6,000 रुपये का, तो टू जॉन एंड कंपनी 6,000 रुपये बैंक में। अब लास्ट ट्रांजैक्शन इस क्वेश्चन की क्या कह रही है, परचेज्ड 100 नेशनल प्लान सर्टिफिकेट्स। नेशनल प्लान सर्टिफिकेट्स हमने खरीदे हैं। ठीक है, 100 रुपये ईच के 100 खरीदे हैं 95 में, यानी हर परचेज पे 5 रुपये का आपको डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो पहले तो हम इसकी अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने 95 के निकालने हैं, आपके 95 के गए हैं, 100 थे तो 9500। ठीक है, और 500 रुपये आपने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट ही हो गया एक तरीके से। ठीक है, मिला मतलब हमें डिस्काउंट क्योंकि परचेजेस है, तो बाय परचेजेस या बाय नेशनल प्लान सर्टिफिकेट्स 500 रुपये डिस्काउंट में और 9500 बैंक में, क्यों, क्योंकि पेड बाय चेक है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस कैरी डाउन और उसको नेक्स्ट ईयर में टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करके अपना क्वेश्चन एंड कर देंगे।
ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक क्वेश्चन। इसी में हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। ये एक तो इसका सोल्यूशन देख लीजिए आप पहले, ये जो भी हमने क्वेश्चन करा है उसका सोल्यूशन है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्या है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक का ही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत दिखने में तो बहुत बड़ा है, करके हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रिपल कॉलम है तो 3 कॉलम को भाई हम अपना कैश, बैंक और डिस्काउंट का लेके हमारा वो बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंस दिया है सबसे पहले कैश का, बैंक का, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000 कैश कॉलम में और 36,000 रुपये बैंक कॉलम में हम शो कर देंगे। उसके बाद है हमने एक चेक इन कैश कराया है 15,000 का, और सैलरीज पे करी हैं उस मंथ की कैश से 12,500 रुपये, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चेक इन कैश कराया है जब, तो क्या ट्रांजैक्शन होगी हमारी, चेक एंड कैश कराएंगे हम बैंक से जाके, तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा, तो ट्रांजैक्शन हमारी हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। मेन रोल यहाँ कैश का, तो हम टू बैंक लिखेंगे और 15,000 जो हमने इन कैश कराया वो हम कैश कॉलम में शो कर देंगे। अब 12,500 की हमने सैलरी पे करी है, तो बाय सैलरीज 12,500 हमारा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट डिपॉजिट बाय मिस्टर सुनील सेठ इन आर बैंक अकाउंट 3,000। सुनील ने क्या किया है, हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली मनी डिपॉजिट करा है, तो टू सुनील 3,000, ठीक है। और टू डिस्काउंट उसी में, सॉरी, टू सुनील 3,000 हमारा बैंक कॉलम में और 100 रुपये हमारा डिस्काउंट कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद बोल रहे हैं रिसीव्ड फ्रॉम एन आउट स्टेशन कस्टमर अ चेक ऑफ 9,500 का देखो हमें यहाँ चेक मिला है, फिर हमने 12 तारीख को वो बैंक में डिपॉजिट करा है, और जब हमने डिपॉजिट करा है तो बैंक ने हमसे 20 रुपये चार्ज करा है। यानी हम यहाँ क्या करेंगे, जब हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, बैंक डेबिट हो रहा है, तो या तो आप वो 20 रुपये बैंक चार्जेस के 9,500 में से माइनस करके 9,480 यहाँ दिखा दो, या 9,500 आप यहाँ पे लिखो टू बैंक, सॉरी टू चेक और बैंक में 9,500 और उधर लिख दो बाय बैंक चार्जेस 20 रुपये, ठीक है। उसके बाद है गोविंद सेटल्ड हिज अकाउंट, गोविंद सेटल्ड हिज अकाउंट 6,000 बाय अ चेक ऑफ 5,900, चेक वॉज डिपॉजिटेड इन टू द बैंक ऑन 15 मार्च। अब 6,000 रुपये गोविंद को देने थे, उसने 5,900 रुपीज़ दिए हैं, तो 100 रुपये उसका डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब हमने बैंक में डिपॉजिट कराया उसको डायरेक्ट, तो टू चेक इन हैंड 9,500 और 100 रुपये हमारा डिस्काउंट कॉलम में आ जाएगा, सॉरी 5,900 और 100 रुपये हमारा डिस्काउंट कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सेटल रवि अकाउंट ऑफ 8,200 आफ्टर डिडक्टिंग 200 रुपये डिस्काउंट बाय गिविंग अ चेक ऑफ 6,000 एंड बैलेंस इन कैश। वो बोल रहे हैं रवि को जितने हमें पैसे देने थे, कितने पैसे देने थे हमें, उसे 8,200 रुपये देने थे, ठीक है, जिसमें हमने 200 रुपये तो डिस्काउंट कर दिया, तो यानी हमें जो उतने पैसे उसे देने हैं हो गए 8,000। 8,000 में से 6,000 का हमने चेक दिया और बैलेंस 2,000 जो है हमने कैश में पे करा है। तो हमारी ट्रांजैक्शन हो जाएगी यहाँ पे बाय रवि, क्योंकि रवि का अकाउंट सेटल करा गया है, 200 रुपये डिस्काउंट कॉलम में, 6,000 रुपये बैंक कॉलम में और 2,000 बैलेंस था तो वो हमारा कैश कॉलम में, ठीक है। उसके बाद है 15,000 हमने बैंक से विड्रॉ कर लिए, ठीक है, और 12,000 के हमने परचेज करे हैं टाइपराइटर, और बैलेंस ओनर ने ले लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने जितने यहाँ पे परचेजेस करे हैं कितने के, 12,000 के, तो बाय ऑफिस इक्विपमेंट या बाय परचेजेस हम दिखा देंगे 12,000 रुपये से, ठीक है। उसके बाद बैंक से हमने निकाले कितने थे, 15,000, ठीक। तो क्या होगा, बचे हमारे पास 3,000 रुपये हैं, तो 12,000 का जब हमने खरीद लिया और 3,000 जो है ओनर ले गया, जब ओनर ले गया तो ना कैश का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, कैश का इन्वॉल्वमेंट होता अगर यहाँ पे हमने बैंक से नहीं निकाले होते, भले ही वो कैश लेके गया है पर विड्रॉ कहाँ से हुआ है, बैंक से, तो हम लिख देंगे बाय नेम ऑफ द पर्सन, ठीक है, जितना हमारा गया 3,000 रुपये, ठीक है। नेम ऑफ द पर्सन हमारे पास नहीं है तो पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है, तो बाय ड्राइंग्स कर देंगे। यहाँ अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम दिया होता तो ड्राइंग्स की जगह यहाँ पे हम नेम लिख देते, ठीक है। उसके बाद हमने संजय को 8,000 के गुड्स बेचे हैं क्रेडिट में बेचे हैं तो बैंक का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। उसके बाद संजय का ही पॉइंट है कि संजय ने 500 रुपये के गुड्स
जो है रिटर्न कर दिए, ठीक है, और उसका जो चेक है बाद में बोल रहे हैं डिसऑनर भी हो गया, और 20 रुपये चार्ज करे हैं, बैंक ने डेबिट कर लिए उससे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिए हमने, उसने हमें 7500 रुपीज़ दिए और 20 रुपये उसके बैंक चार्जेस हो गए, तो 7520 हो गया। तो बाय संजय 7520 हम लिख देंगे। ये 3 ट्रांजैक्शंस की एक ट्रांजैक्शन करी है हमने, ठीक है। तो क्योंकि सेम पर्सन का नाम अगले में भी था, तो एक बार पहले आप चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस रिलेट कर रही है, ठीक। उसके बाद आता है इशूड अ चेक ऑफ 3000 टू अशोक इन एडवांस फॉर अ फर्नीचर वर्थ ऑफ 5000। हमने अशोक को 3000 का एडवांस चेक दिया है 5000 के फर्नीचर के लिए। फर्नीचर तो अभी हमने नहीं खरीदा है, लेकिन हमने जो चेक दिया है वो हमारे बैंक से डेबिट हुआ है 3000 रुपये, तो बाय अशोक और बैंक कॉलम में 3000 रुपये हम शो कर देंगे। फर्नीचर हम तब शो करेंगे जब हम फर्नीचर इन एक्चुअल परचेज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं रिसीव्ड द अमाउंट ऑफ रिटर्न चेक एंड बैंक चार्जेस इन कैश फ्रॉम संजय, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि जो हमारे पास अमाउंट थी चेक की संजय की वो वापस हो गई है, तो क्या हो जाएगा हमारा टू संजय 7500 से, क्योंकि बैंक ने तो उसको चार्ज करा है। बैंक चार्जेस की जब यहाँ बात नहीं हुई तो वो 20 रुपये नहीं इन्वॉल्व होंगे, ठीक। उसके बाद है गुड्स वर्थ 12000 वर परचेस्ड फ्रॉम श्याम सुंदर ऑन 15, यानी 15 तारीख को हमने श्याम सुंदर से गुड्स खरीदे और पेमेंट हमने आज करी है चेक से, लेकिन 5% कैश डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद। तो हम 12000 का यहाँ पे क्या करेंगे 5% निकाल लेंगे। जब आप 12000 का 5% कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 600 रुपये, बचा हमारे पास 11400 रुपये, यानी जितने की आपके परचेजेस की वैल्यू थी जाएगी तो बैंक कॉलम में, लेकिन कैश डिस्काउंट मिला है तो वो डिस्काउंट कॉलम में शो नहीं होगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट हमारा शो नहीं करते हैं, हम ट्रेड डिस्काउंट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय परचेजेस या बाय श्याम सुंदर 11400 बैंक कॉलम में। पेड टू मनोहर बाय चेक, बाय मनोहर कितना 8000, ठीक। कैश सेल्स टू डेट 80,000 ऑफ विच 60,000 बैंक। अब वो बोल रहे हैं सेल्स हुई थी हमारी 80,000 की, जिसमें 60,000 रुपये हमने बैंक में डाल दिए, तो बाय सेल्स टू सेल्स 60,000 बैंक कॉलम 20,000 कैश कॉलम। अब बैंक ने इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कलेक्ट करा है 300 रुपये, तो टू इंटरेस्ट 300 रुपये, ठीक हो गया। अब बैंक में हमने 10,000 रुपये जमा करे हैं जो हमारे पास कैश था, ठीक है। रिटेनिंग 10,000, रिटेनिंग 10,000 का मतलब है जितना भी आपका कैश बैलेंस आ रहा है उसमें से 10,000 आपने अपने पास रखे हैं, बट बाकी जितने भी पैसे थे वो हमने बैंक में क्या किया, हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिए। तो यहाँ पे हम पहले कैश की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, बैलेंस 10,000 लेके जाएंगे सिर्फ कैश में अगले ईयर का, और बचा जितना भी अमाउंट हमारा आएगा वो हम सीधे बैंक में दिखा देंगे। तो टू कैश यहाँ पे आएगा 30,000 20 रुपये, तो टू कैश करके 30,000 20 रुपये हम बैंक कॉलम में अपने दिखा देंगे, फिर हम बैलेंस निकालेंगे। आंसर कैसे सही होगा, कैश में बैलेंस 10,000 आएगा और बैंक का बाकी बैलेंस हो जाएगा, और वही हम नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड कर देंगे टू बैलेंस BD, कैश कॉलम 10,000 और बैंक में आ रहा है यहाँ पे 86 to 80, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक के 2 क्वेश्चंस। अब हमारी लास्ट टाइप की जो कैश बुक बची है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो में गाइस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।